अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन। जिला बस्ती के इलाके गरीबाबाद में रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ मकानात मिस्मार। लोगों की नकल मकानी। 2 किलोमीटर के ट्रैक का सफाया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अल मरकज इस्लामी में फन पारों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हम कराची की खूबसूरती को दोबारा बहाल करना चाहते हैं। नई नस्ल को फन पारों और मुजस्मा साजी में महारत हासिल करना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं बरसाती नालों की सफाई को मुमकिन बनाने की कोशिश जारी है। अवाम से गुजारिश है कि कचरा नाले में ना फेंकें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं माय सयाम में मार्केटों और सड़कों पर तजावुजात और ट्रैफिक की हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने और खुसूसन यौम अली के हवाले से जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ मौजूद बल्दियाती शिकायत के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरी के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। जिला शर्की में यौम अली के हवाले से इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं यौम अली के मौके पर जुलूस के शुरका को तमाम सहूलियात पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदामात बरूए कार ला रहे हैं। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं यौम अली के मरकजी जुलूस के रास्तों मसाजिद इमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात के अतराफ सफाई सड़कों की इस्तरकारी और रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में सेवरेज और पानी की लाइन डालने के लिए सड़कें तो खोदी गईं मगर कई महीने गुजरने के बाद भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कराची के इलाके आगा खान सोयम रोड पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से लाइन डालने के लिए खुदाई। मुतबादिल सड़क का इंतजाम न होने के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल। रोजेदारों को शदीद गर्मी में परेशानी का सामना। जिला गरबी में वलीका अस्पताल के करीब सिंध हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाइस सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कुछ तो आवाम का ख्याल किया जाए। जिला गरबी का इलाका सजन गोठ टूटी फूटी सड़कों के बाइस गांव देहात में तब्दील हो गया। इंतजामिया सड़क तामीर कराने में गैर संजीदा है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सेवरेज के पानी से आवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सेवरेज के पानी के बाइस ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सेवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सेवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बाइस मोहिंजो दड़ों में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों में सेवरेज का पानी भर गया। जहां पानी नहीं वहां धूल और मिट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। और कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी। रही सही कसर स्ट्रीट क्रिमिनल्स पूरी कर देते हैं। सड़क के अतराफ पुराना नाला था जो कचरे के ढेर में तब्दील हो गया।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जिला वस्ती के इलाके गरीबाबाद में रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ मकानात को मिसमार कर दिया गया। लोगों की जानिब से नकल मकानी का सिलसिला जारी है, जबकि 2 किलोमीटर के ट्रैक का सफाया कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए। यह बिल्कुल रमजान अल मुबारक में एक जानिब जहां तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से, वहां पर ये सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए जो ऑपरेशन है वो अब जिला वस्ती में शुरू कर दिया गया है। और आज गरीबाबाद में ये ऑपरेशन किया गया था, जहां 60 से ज़ायद यूनिट्स हैं जिन्हें मस्मार कर दिया गया है। इसके अलावा जो मकानात गैर कानूनी बनाए हुए हैं वहाँ भी नकल मकानी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आज जब ये ऑपरेशन किया गया है तो मज़ामत का भी सामना करना पड़ा है। अवामी मज़ामत के बाद रेलवे इंतज़ामिया ने 1 घंटे पहले ये ऑपरेशन जो है मुलतवी भी कर दिया था। और क्योंकि अब जहाँ ये ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ आबादी है, मकानात हैं, उनका कहना यही है कि वो कई बरसों से यहाँ पर आबाद हैं, उनको इस तरह चरस से अपना घरों को उनके मस्मार किया जा रहा है। तो उन्होंने एक जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आ रहा है। अब जब ये सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है तो अब ये ऑपरेशन का सिलसिला जो कि मुअत्तल कर दिया गया था, कल सुबह 9 बजे फिर शुरू होगा। और गरीबाबाद के लिए के इसी जगह से जहाँ पर ये अपना अवामी मज़ामत का सामना करना पड़ा था, यहाँ ये अपना ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस रेलवे हुकाम का यही कहना है कि जल्द अज जल्द उनको अहकामात हैं कि जहाँ जहाँ सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए अपना ऑपरेशन मुमकिन है उसको जो है पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा क्या इंतजामिया की जानिब से क्या इस किस्म के अहकामात सामने आए हैं कि जो मकानात मिसमार किए गए हैं उनके मकीनों को मुतबादिल जगहें फराहम कर दी जाएं? ये नहीं, बिल्कुल ऐसे कोई अहकामात अपने ये सामने नहीं आए हैं, क्योंकि यही कहा गया है क्योंकि ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी मकानात और दुकानें हों या जो भी अपना इस किस्म की तामीरात होंगी उनको जो है मस्मार कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके खिलाफ उनका कहना यही है कि जब गैर कानूनी मकानात ये तामीर किए गए तो इनको खुद इस बात का एहसास करना चाहिए था कि एक ये काबजीन है, ये कब्जा किए हुए हैं, गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, खबर इसको कितने ही बस क्यों ना हो गए हों, लेकिन अगर कोई चीज़ नाजायज़ होती है या गैर कानूनी होती है उसको इसको एक दिन जो है ख़त्म होना होता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने नोटिस भी इनको दिए हैं खाली करने के लिए, लेकिन बाद में खाली भी किए हैं और नकल मकानी भी। अब सूरत हाल जब ये देखी कि सर पे आ गई है और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है तो लोगों ने नकल मकानी करनी शुरू कर दी है कि हवा उनका इससे कबल के नुकसान जायद हो उसको बचाने के लिए वो नकल मकानी कर रहे हैं, घरों को खाली कर रहे हैं। लेकिन जज्बाती तौर पर जो तबका होता है बात वो अपने एहसासात का इजहार मज़ामत करके भी करता है। तो ऐसे भी तबका है जो कि मज़ामत भी करता है, लेकिन मज़ामत की सूरत हाल में इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसा जाराना रवैया अख्तियार नहीं किया जा रहा है कि जो कि ऑपरेशन में जो है मज़ामत के बायस ख़त्म करने या रुकने का बायस बने। वक्ती तौर पर तातुल का शिकार ज़रूर होता है, लेकिन जो है सरन इसको अगले दिन दोबारा या कुछ घंटे वक्फे के बाद दोबारा जो है शुरू कर दिया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिन्होंने खत्ताती के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया और मुजस्समा साजी की मेहनत को भी सराहा। कहते हैं कि कराची की खूबसूरती को दोबारा बहाल करेंगे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में अल-मरकज़ इस्लामी के हॉल में खुताती फनपारों की नुमाइश रखी गई, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। अंजुम अयाज की मुजस्समा साजी की नुमाइशी इफ्तिताई तकरीब में वसीम अख्तर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस जगह शादी हॉल और सिनेमा घरों का कब्जा था, जिसे ख़त्म करवाया। हम चाहते हैं कि कराची की खूबसूरती को दोबारा बहाल करें और मुजस्समा साज अंजुम अयाज से दरख्वास्त है कि वो केएमसी के साथ मिलकर काम करें और कराची शहर को खूबसूरत बनाएं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम सब मरकज़ इस्लामी की बिल्डिंग में मौजूद हैं। अगर पास्ट में मैं आपको लेके जाऊं माजी में, तो मरकज़ इस्लामी पे तकरीबन कब्ज़ा था और यहाँ इंक्रोचमेंट थी, यहाँ शादी हॉल चल रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो सिलसिला ख़त्म किया
और आज इसकी बाज़ाब्ता ओपनिंग की है मरकज़ इस्लामी की, और अल्लाह का शुक्र है कि कुरानी आयतों से की गई है ये ओपनिंग। इसके अलावा मुजस्समा साज अंजुम अयाज का कहना था कि मैं पब्लिक आर्ट करता हूँ जहाँ आम आदमी इसे देख सके। ये आर्ट हमारे शहर की खूबसूरती की अक्कासी करता है। ये जगह मुझे मिली है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी जगह है, बेहतरीन जगह है। गैलरी बनी हुई है, दे आर ऑल शॉप्स, दे आर सेलिंग फेक थिंग्स। देखिए मेरी गैलरी में भी एक दो नुमाइशें हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं पब्लिक आर्ट करता हूँ और मैं सड़क पे और पार्कों में और चौराहों पे और पार्क ऐसी जगह लगा देता हूँ। और मैं लगाना भी चाहता हूँ इसलिए कि आम आदमी उससे कम से कम रेफो तो करे, उसे पता तो हो कि मॉडर्न आर्ट क्या है। दुनिया के 22 मुल्कों में अपना मैं काम कराया हूँ, बाहर मेरा नाम ज़्यादा है, यहाँ लोग जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं। इसके साथ साथ मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल इस फन महारत को सीखे और इस तरह के फन लोगों में मुंतकिल हों ताकि मुजस्समा साजी की आर्ट को पजीराई मिल सके। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बरसाती नालों की सफाई को मुमकिन बनाने की कोशिश जारी है। अवाम से गुजारिश है कि कचरा नाले में ना फेंकें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल से लेकर एम ब्लॉक तक बरसाती नाले की सफाई के काम का मुआयना किया। इस मौके पर यूनियन कमेटी 22 के वाइस चेयरमैन मुस्तफीज फारूकी, यूनियन कमेटी 36 के वाइस चेयरमैन शमशाद जैदी, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन गौस मुहिद्दीन और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दिया वस्ती में बरसाती नालों की सफाई से सेवरेज सिस्टम के पानी की निकासी में बेहतरी आएगी। इस वक्त तमाम बरसाती नाले सेवरेज नाले बन चुके हैं क्योंकि लोगों ने अपनी सेवरेज लाइनों को बरसाती नालों में डाल दिया है, जबकि बरसाती नाले पहले ही कूड़े करकट की आमाजगाह बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेवरेज लाइनों का पानी बरसाती नालों में गिरने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तहम अगर यही बरसाती नाले बेहतर और मुकम्मल तौर पर साफ कर दिए जाएं तो सेवरेज के पानी की निकासी में मुआविन साबित होंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह कबल ही वाटर कमीशन की हिदायत पर बल्दिया वस्ती में 80% बरसाती नालों की सफाई की जा चुकी है, मगर आवाम की जानिब से बरसाती नालों में कचरा फेंकने के अमल को रोका नहीं जा सका, जिसकी वजह से बरसाती नाले कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में चेयरमैन के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात थे, जबकि अब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बरसाती नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, नालों की सफाई का अमल बेसूद साबित होगा। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि माह सयाम में मार्केटों और सड़कों पर तजावुजात और ट्रैफिक की हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने और खुसूसन यौम अली के हवाले से इस जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ मौजूद बल्दियाती शिकायत के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की जेर सदारत तरक्याती कामों और यौम अली के मौके पर सफाई सुथराई और दीगर कामों का जायजा लेने के इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह आफरीदी, म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान ने अपने अपने इलाकों में किए जाने वाले इक़दामात के बारे में चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान को आगाह किया। इस मौके पर अरकान कौंसिल ने शहरियों की जानिब से आने वाली शिकायत के फौरी हल करने पर जोर दिया। इस मौके पर इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें, जिसके लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरी के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। बल्दियाती सहूलियात के हवाले से चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यूनियन कौंसिल के चेयरमैन समेत मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मलीर के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला मलीर की यूसीज में सीसी फ्लोरिंग और फराहमी और निकासी आब की लाइनों और रोड कारपेटिंग के हवाले से कई
कई काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलीर की हुदूद में गैर मुतालिका अफराद और इदारों की जानिब से शाहराहों की खुदाई पर नजर रखी जाए और किसी भी किस्म की गैर कानूनी खुदाई की सूरत में ऐसे अनासिर के खिलाफ बल्दियाती कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका मजीद कहना था कि अवाम की बेलौस खिदमत और तरक्याती मनसूबों का तसलसल ही हमारा मंशूर है। बल्दिया मलीर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना हमारी तरजीहात में शामिल है। जिला शर्की में यौम अली के हवाले से इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, यौम अली के मौके पर जुलूस के शुरका को तमाम सहूलियात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदामात बरूए कार ला रहे हैं। जिला शर्की में यौम अली के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए रुकन कौमी असम्बली कीश्वर जहरा, डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर के हमरा यौम अली के सिलसिले में जुलूस और मजालिस की गुजरगाहों बिलखुसूस सोल्जर बाजार से मुतसिल सड़कों की इस्तरकारी के काम का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन को यौम अली के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी और बताया कि बल्दिया शर्की की जानिब से जिला शर्की में इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं। सड़कों की इस्तरकारी का काम जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि इस्तरकारी से तवील अल मियाद बुनियादों पर इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। मुहर्रमुल हराम में भी यही इकदामात मौसर साबित होंगे। इसके अलावा रोशनी के इंतजामात, तजावुजात के खात्मे, सफाई सुथराई, दरख्तों की कटाई और दीगर उमूर पर तेजी से काम जारी हैं। चेयरमैन मुईद अनवर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश है कि यौम अली के मौके पर जुलूस के शुरका को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसी सिलसिले में कबल अस वक्त इकदामात करके इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि आज़ादारान को बल्दियाती सहूलियात के लिहाज से किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। रुकन कौमी असम्बली कीश्वर जहरा, डिप्टी मेयर अरशद हसन ने इस मौके पर कहा कि बल्दिया शर्की के चेयरमैन मुईद अनवर अच्छी तरह काम की ज़रूरत और नज़ाकत को समझते हैं और इसके लिए खिदमात भी सरअंजाम देते हैं। यौम अली हम सब का दिन है। यौम शहादत के मौके पर आने वाले अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए इदारे यकजा होकर खिदमात सरअंजाम देने में मसरूफ़ हैं। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने यूसी 16 के चेयरमैन नौशाद खान के हमरा जुलूस की गुजरगाहों और मजालिस की जगहों का भी मुआयना किया और अफसरान को हिदायत की कि जुलूस और मजालिस की गुजरगाहों को दुरुस्त रखने के लिए जारी इंतजामात में कोताही ना बरती जाए। कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में सीवरेज और पानी की लाइनें डालने के लिए सड़कें तो खोदी गईं, मगर कई महीने गुजरने के बाद भी यहां काम मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची में तरक्याती काम के नाम पर सड़कें जगह जगह खोद दी गई हैं। ऐसा ही कुछ हाल अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी का भी है, जहां पानी की लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई, मगर कई महीने के बाद भी ना लाइन डाली गई ना इलाके में पानी आया। इलाका मकीन कहते हैं, इलाके में सड़कें ना बनने से यहाँ धूल मिट्टी से बच्चे सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। भाई पानी के लिए तो बहुत परेशान हो गए हम लोग। ये बार बार गड्ढे कर रहे हैं, हमारे बच्चे गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब गिरती रहती है, कोई पानी देते ही नहीं है। कब से एक साल ऊपर हो गया, पानी ही नहीं है यहाँ पे। वोट लेने के लिए तैयार हो जाते, आके बोलते सहारा ही देते, आएगा पानी, पता नहीं कब आएगा। हम लोग कितने परेशान हैं, टैंकर मंगा के थक गए हम लोग, गरीब लोग। अब पानी का कुछ करे हमारे लिए, बस ये दिखाने के लिए कि खोदा है पानी आएगा, पता नहीं कौन सा ज़माने में आएगा। रमज़ान महीना में झूठ बोलते ये लोग सब। भाई खुदाई तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, मेरी तरह देखो, समझे ना। और पानी तो नहीं आ रही, खैर इसमें हवा आ रही है। अब वो हवा का नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। और अब ये कैमरा दिखाओ इधर, ये ऐसा लग रहा है कब्रें बनाई हुई हैं लोगों की। इधर देख के बताइए। हाँ कैमरा इधर रखो, आप दिखाओ, ऐसा लग रहा है कब्रें बनाई हुई हैं लोगों की, जैसे लोगों को दफन करना है इसमें, समझे मेरे भाई। इस तरह काम थोड़ी होता है कि पानी की लाइन डाल के छोड़ दी और तो छोड़ ही दी, अपने अपने मखसूस इलाकों को पानी दिया जा रहा है बस। अभी इस इलाके में आ कब रहा है भाई, 10, 12, 15 साल हो गए, आ कब रहा है। पानी किस तरह यहाँ तो सब बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, खारा पानी, वो भी 300-300 फुट पे भी आ रहा है। बेचारे 1-1 लाख रुपए खर्च करके बोरिंग करवा रहे हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। इस इलाके के अंदर जो है पानी के लिए आते हैं, सिर्फ खुदाई करते हैं। जब देखो खुदाई करते हैं, वो पानी वानी कुछ नहीं आता, सिर्फ खुदाइयाँ करके चले जाते हैं। कभी बोलते हैं लाइन ऊपर है नीचे है,
अभी लोग बिल जमा कराने के लिए जा रहे हैं, बस सिर्फ काम नहीं हो रहा किसी का भी। लोग गाड़ियां खड्डे में गिर रही हैं, कोई आगे गिर रही है। ये तो सिर्फ इसी इलाके का है। आप इससे आगे वाले इलाके में जाओगे, वहाँ तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। रोजाना पानी खरीद के लेके आते हैं, 40 रुपए का पानी, 50 रुपए का पानी, 100 रुपए का पानी। भाई कब तक लाएंगे गरीब आदमी? बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा पानी आ रहा है बिल्कुल एकदम खारा, वो सारे गेट वेट सब गला रहा है भाई वो। अब क्या करे आदमी, मजबूरी में। यहाँ तो ऐसा लगता है ये कि हम पाकिस्तान में नहीं, कहीं गैर मुल्क में रह रहे हैं। और जो भी आ वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके आगा खान सोयम रोड पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से लाइन डालने के लिए खुदाई के बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। आगा खान सोयम रोड पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने सेवरेज लाइन डालने के लिए सड़क पर खुदाई के कामों का आगाज तो कर दिया, मगर अमले की गफलत के बाद काम तातुल का शिकार है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मुसाफिरों का कहना है कि सड़क की खुदाई के बाद मिनटों का सफर कई घंटों में तय हो रहा है। तो जब तक ये सड़कें नहीं बनेगी और ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा, मुझे बताएं। हमारा खर्चा रोज कम से कम नहीं भी, कभी बेरिंग टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाते हैं, रोज कोई ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। ये 500-600 रुपये जो कमाते हैं उनमें 300-400 रुपये इसमें चले जाए, फायदा क्या हमारा। ये खाली ये रोड नहीं है, आप आगे जाओ गार्डन वाला रोड, सोल्जर वाला, ली मार्केट वाला, खड़ादार वाला, सारे रोड टूटे पड़े हैं। वो बनाने वाला कोई भी नहीं है, तोड़ देते हैं, बनाने वाले नहीं है। 3 महीने हो गए रोड टूटा हुआ है। तो लाजमी बात है, लोगों को जब खुले मिलेंगे तो जल्दी घर पे जाएंगे। वो बेचारा खुले नहीं मिलेंगे, कहाँ से घर पे जाएंगे? वो फंसे रहेंगे ट्रैफिक के अंदर। इतनी ट्रैफिक हो रही है तो क्या करेंगे पब्लिक? अभी इफ्तारी का इतना टाइम होता नहीं है, असर के बाद 1-1.5 घंटा हो रहा है। आदमी सोजा कर वगैरह लेगा तो घर पे जाएगा। सबसे बड़ा सलूशन तो ये है। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ की सड़कें कैसी हैं। आप नेशनल स्टेडियम को साफ़ करो, अपनी सड़कों को नहीं देख रहे, पहले अपने मुल्क को तो साफ़ करो ना। पहले कराची, फिर हमारे जो और सिटीज़ हैं काफ़ी, वहाँ काम हो रहा है, मगर कराची में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। अब आप ये देखो ना, कितना बड़ा एक इशू है ये। आपकी मेन सिटी कराची है, जहाँ आपको पूरा पाकिस्तान कमा के देती है। कराची कमा के देता है ना पूरे पाकिस्तान को, वही नहीं ठीक हो रहा तो बाकी और क्या बोलें। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सेवरेज की लाइन जल्द अज जल्द डालकर सड़क की तामीर फौरी की जाए, ताकि हमें आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिला गरबी में वलीका अस्पताल के करीब सिंध हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाइस सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कुछ तो आवाम का ख्याल किया जाए। कराची के जिला गर्मी में वलीका अस्पताल के करीब रोड तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। बड़े बड़े घड़े पड़ने से ट्रैफिक जाम की शिकायत मामूल बन गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि तमाम गली कूचे खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने मेट्रो वन न्यूज के पहुंचने पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। यार ये तो मेरा ख्याल में 20-22 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये सड़क कभी तैयार हो ही नहीं सकती है। इसकी वजह ये यहाँ पे टेम्परेरी काम होता है, टेम्परेरी तरीके से उसको 2-6 महीने साल चलता है, उसके बाद में वो गड्ढे गुड्ढे। और इस एरिया के बारे में तो आप बेहतर ही जानते होंगे इधर किस तरीके के हालात पैदा होते हैं। आप इस जगह को देखें ना, इधर से मेरा ख्याल आधा कराची इधर से गुजरता है। और जिस तरीके की इधर कंपनी है, एलर्जी और केमिकल और इस तरीके के ये जो मसले मसाइल हैं ये उड़ते हैं, ये बीमारियों का शिकार तो बनना ही बनना है ना इंसान को। अब इसको तो हमारी हुकूमत इमरान खान साहब ने हमारे बोला था नया पाकिस्तान बनेगा। अब देखो नई सड़क तो बन रही है, अब कब तक के क्या होता है ये कह नहीं सकते। और क्या नाम है, इसको तकरीबन 3-4 महीने हो गए इस काम को, लेकिन काम जो है ना बड़ा स्लो चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आज जो है ना, मेरे ख्याल से ये आज ये लोग पानी वानी की तराई कर रहे हैं इस पर। इससे पहले कोई तराई वराई नहीं थी और इतनी धूल मट्टी होती है कि यकीन करें कि कंपनी पहुँचते हुए या घर पहुँचते हुए ऐसा बुरा हालात होता है ना कि बलगम थूको तो उसमें जो है ना ऐसे मतलब वो आ जाता है, मट्टी मट्टी होती है उसमें। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, इसमें पानी की लाइन की इतनी लीकेज है कि उसके बारे में कोई सोच नहीं है। और यकीन करें आए दिन जो है ना लोडिंग गाड़ियाँ जो है वो फंसी रहती है। उस दिन एक मस्जिद के पास, जो पठान कॉलोनी की मस्जिद है बड़ी, उसके पास एक बड़ा टैंकर फंस गया था, उसके चारों व्हील जो है फंस गए थे और लंबा ट्रेलर था वो, उसके जो पानी था वो गाड़ी नहीं निकाल सका, वो पानी जो मस्जिद में खाली कर दिया। यानी कि इतनी लोगों को परेशानी है इस रोड से। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत पर तंकीद करते हुए कहा कि सियासत के चक्कर में आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। अगर अब हमारे मसाइल पर तवज्जो न दी गई तो हम वजीर आला हाउस के सामने एहतिजाज करेंगे।
जिला गरबी का इलाका सजन गोट टूटी फूटी सड़क के बाइस गांव देहात में तब्दील हो गया। इंतजामिया सड़क तामीर कराने में गैर संजीदा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। शहर कराची टूटी फूटी सड़कों के बायस किसी आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। शहर के दर्जनों इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जिला गरबी के इलाके सज्जन गोट की हालत भी शहर के किसी दूसरे इलाके से मुख्तलिफ नहीं। सज्जन गोट में टूटी फूटी सड़कें यहाँ के मकीनों का मजाक उड़ाती नजर आती हैं कि यहाँ के वोटर्स ने ऐसे लोगों का इंतखाब कर लिया जो इलाके के मसाइल हल कराने की ताकत नहीं रखते या फिर मसाइल के हल के लिए गैर संजीदा हैं। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अफराद से अपनी किस्मत का मातम करते नजर आते हैं। एक अरसा हो गया है तकरीबन, कोई ये हुकूमत आने से बहुत पहले यहाँ बड़ी खराबी है। ये पूरा एरिया कचरे का ढेर है और गटर पूरे के एक के ढक्कन नहीं है और उसकी वजह से बेतहाशा कुत्ते पैदा हो रहे हैं। कोई यहाँ पे सुनाई किसी की भी नहीं है और ये पूरा एरिया का पूरा ये स्कूल का चारों तरफ ना कचरे का ढेर बना रहता है। कोशिश ये की जाए कि इसको किसी तरीके से हल किया जाए जितना हो सके। हाँ, और कोई सुनाई किसी की भी नहीं है। को अगर किसी के पास भी जाओ ना तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। सेवरेज का मसला कंटिन्यूस नहीं है, वक्तन फवक्तन ख़राब होता है। कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है कि ये हो ना कि यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो गया। वक्तन फवक्तन ये यहाँ पे जाम हो जाता है, गटर भर जाते हैं और सारा का सारा ये एरिया आप देख रहे हैं ना, इसकी तस्वीर बनाई, ये पूरा एरिया जाम हो जाता है। आने जाने में यहाँ बड़ी परेशानी होती है। हर किसी को बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए बेतहाशा बड़ी मुसीबत है यहाँ पर और सुनवाई तो कोई भी नहीं है। तो प्राइवेट काम कोई करता नहीं, पैसे वगैरह कुछ भी होता। चलो अगर पैसे भी दें तो कोई आता ही नहीं है। हमारे घर पे अब आओ, हमने कपड़ों के नाली डाल के ना नालियाँ बंद करी हमने अपनी। इतनी गंदगी हुई हमारे घर के अंदर, तो कोई सुनता ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। गली में आओ कचरे वाले कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। उस समय गटर लाने की इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मिनट में गटर खुलवाओ, मिनट में गटर भर जाता है। कोई ऐसी तंगी तो नहीं होती है हमारे पास। घर पे आओ तो यार बहुत है मेरे भाई, बहुत मच्छर तो सब में आता है मेरे भाई। हमने मच्छर कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, उतने बड़े बड़े मच्छर हमने देखे हैं जो गटर के पानी से आते हैं। कीचड़ होती है, कैसे निकल के जाएं, कैसे कभी गिर भी जाते हैं। और इधर किनारे जाओ तो वो ऊंचा नीचा है, गड्ढा है, इधर क्या करें। यहाँ तो कीचड़ रहती है, हर वक्त कीचड़ रहती है, पानी भरा रहता है। अरे अरसा हो गया यहाँ कचरा इतना बड़ा रहता है, कचरा इतना होता है, ये कचरे का ढेर लगे रहते हैं। कचरा उठता है तो ये पानी भर जाता है, पानी पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमें एहसास है कि इंतजामिया इलाके के मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं रखती, मगर हम शिकायती दरख्वास्तें देकर अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहते हैं। अब इन शिकायतों को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी से आवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी के बाइस ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी से आवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। गाड़ियों के हादसात मामूल बन गए हैं। रिक्शा और बाइक पर गुजरने वाले मुसाफिर हादसात का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रैफिक जाम का मसला तो यहाँ बरसह बरस से है, लेकिन सीवरेज के पानी के बायस इन मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। उन्होंने हुक्काम बाला से अपील की कि इलाके के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि इन मसाइल को हल करना मौजूदा इंतजामिया के बस की बात नहीं है। ये पानी सब यहाँ से आ रहा है, ऊपर भी गटर बंद किया हुआ है और उधर वहाँ मट्टी डाला हुआ था, वो मट्टी उन लोगों ने नहीं निकाला, नाले के अंदर ही डाला हुआ। उसकी वजह से ये सारा पानी रोड पे आ रहा है। और ये सामने केएमटी वालों को 2 दफा बोला है, भाई आप लोग ये जगह बराबर कर दो, ये मट्टी हटा दो, ये पानी क्लियर हो जाएगा, निकल जाए। और उधर भी सामने भी जो है ना, उसके अंदर भी ये जाना में क्या यार, ये तार डाले में ये टेलीफोन वाले, उन लोगों ने जगह खोदा था, उसके अंदर मट्टी डाला है, वो बंद पड़ा हुआ है। ये पानी इसकी ये रमजान शुरू हुआ है और ये हाल है लोगों का पूरा। और 8-9 गाड़ियाँ कल्टी हुई हैं यहाँ पर। हम लोगों ने रिक्शे वाला उठाया, कुछ बच्चे जख्मी भी हो गए। अभी वो खड़े बने, अभी सुबह आए, उन लोगों ने पानी वानी डाल दिया, ये मट्टी वट्टी डाल दिया, थोड़ा गुजारा किया और पानी वो नहीं रुक रहा है, पानी आ रहा है, रोड पे जा रहा है। वो सामने ही कटर जो है ना बंद किया हुआ है उसको। भाई रोड के बारे में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, जो हमारे बल्दिया अजमा हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये रोडों की हालत आपके सामने, आप देखें ज़रा ये क्या हालत है। ऐसी हालत में लोगों को क्या हालत होगा, फैमिली वाले जा रहे हैं। आप रोडों की अच्छी तरह मूवी बनाएं, देखें ज़रा, हालात को अपना पहुँचाएँ। बल्दिया उजमा के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो अभी नए डिप्टी मेयर हैं, उनके साथ पूछें ज़रा, उनको बोलें भाई ये क्या है, रोडों की हालत देखें, पीछे से देखें, पीछे से सारे हालात ख़राब हैं, लोगों के देखें कैसे परेशानियाँ हो रही हैं।
ये एरिया 15 दिन से बंद पड़ा हुआ है पानी की वजह से। एक बर्फ फैक्ट्री है, एक होटल है, उसकी गटर लाइन बंद है, उसी की वजह से सारा पानी। इधर केएमसी वालों ने गन किया हुआ है, मट्टी डाला हुआ, वो मट्टी जो वो हटा नहीं रहे, वो मट्टी हटा नहीं रहे। अभी कल सारा दिन में 8-10 रक्शे यहाँ पे कल्टी हुआ, उसमें बच्चे, फैमिली, सब कुछ उसके अंदर। और ये पानी कल हम लोग थाने में भी गया, थाने वाला भी कुछ नहीं कर रहा है। ट्रैफिक वाले के पास गया, हमने बोले रोड बंद कर दो, वो भी बंद नहीं कर रहा है। अभी भी इसमें रक्षा यहाँ पे कल्टी हुआ है, बड़े मुश्किल से वो रक्षा निकाला है। तो बराए मेहरबानी हमारा हुकूमत से, केएमसी से, सबसे रिक्वेस्ट है, पूरा आवाम को तकलीफ है कि इसका मसला निकाल दिया जाए, इसको हल किया जाए। और ये मेन औरंगी टाउन का मेन शहर है, बनारस ब्रिज जैसा ख़त्म होते है, और ये ताना औरंगी टाउन 5 नंबर से इस तरफ, ये बीच पूरा ऐसा ही है। और गुज़श्ता 1 महीने से टूटा हुआ, कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। इलाका मकीनों का कहना था कि जरूरी नहीं कि हर मसला आवाम के सड़कों पर निकलने के बाद ही हल किया जाए, इंतजामिया खुद भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। अगर इंतजामिया समझती है कि सीवरेज का मसला हल कराने के लिए एहतजाज जरूरी है, तो आवाम एहतजाज का हक भी महफूज रखते हैं, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ इंतजामिया होगी। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सीवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सीवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। बारिश से कबल नालों की सफाई के दावे सिर्फ दावे ही रहे या आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नुमाइशी कार्रवाइयाँ की गयी, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर अब्र रहमत ने कराची पर नजर करम की तो कोरंगी 100 क्वार्टर्स के मकीनों के लिए अब्र रहमत जहमत बन जाएगी, जिसकी जिम्मेदार होगी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, जिसने इलाके में मसाइल हल न करने का अहद किया हुआ है। मैंने तो हर जब मुझे तो यहीं पर ही हम तो पैदा हुए हैं, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही देख रहा है। हमने तो सफाई देखी नहीं है। अगर बारिशें होती है सफाई बराए नाम होती है, बस ऊपर से हटा देते, वापसी सब कुछ वहीं का वहीं है। ये तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया होगा हालत देख के यहाँ की। नाले की सफाई तो हो नहीं रही है फिलहाल, मगर जब होती है तो यहीं पे कचरा डाल के चले जाते हैं, वापसी कोई नहीं आता उठाने, वो फिर यहीं पड़े वापसी नाले में चले जाता है। ना रोडों की सफाई हो रही है, ना गलियों की सफाई हो रही है। आप इधर से यहाँ पार्क के यहाँ से अकबरी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ, खाली एक ही साइड खुला हुआ है, तीनों तरफ पानी है। नमाजियों को बहुत परेशानी है। इधर भी गटर का पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी मस्जिद का गेट है, यहाँ पर भी कचरा कुंडी फुल रहती है। पूरे इलाके का निज़ाम धर्म भरम हुआ, आप देख लो यहाँ के। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया कभी इत्तेफाकिया कोई काम करा दे तो उसकी खूब नुमाइश करती है, मगर काम न करने पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, न कोई इंतजामिया से पूछने वाला है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मोहिंजोदड़ो में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों में सीवरेज का पानी भर गया। जहां पानी नहीं वहां धूल और मिट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मोहिंजोदड़ो में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों में सीवरेज का पानी भर गया। जहां पानी नहीं वहां धूल और मट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। रात की तारीकी में स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस यही सड़क मौत के कुएं में तब्दील हो जाती है, जिसके बायस गाड़ियों में गुजरने वाले खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार और रक्षा हादसा का शिकार हो जाते हैं। सड़क की हालत दुरुस्त न करने के लिए इंतजामिया भी रिवायती तौर पर किसी बड़े सानहे की मुंतजिर है। सड़क टूटी हुई है भाईजान, गाड़ी देख ले आप किस तरह चलाते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो गई गाड़ी चलाना, हर रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर बात है लाइटें वगैरह नहीं होंगी तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कोई भी जो चोर चमारी करने वाला आएगा वो आके ले जाएगा उठाकर। यहाँ पर यही निज़ाम है। रोड का निज़ाम बड़ा धर्म हुआ है, पूरा काम खराब कर दिया। यहाँ पर पूरा तोड़ बड़ा निज़ाम हुआ है और कब से बना रहे हैं वो बनाने का वो है ही नहीं अब तक। रोज़ाना जाता हूँ यहाँ से, मैं बड़ी तकलीफ होती है जाने में, बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग इस रोड से जा भी नहीं सकते, मुश्किलात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों का कहना है कि कराची की ये हालत सिर्फ सियासी नंबर गेम का नतीजा है। फंड्स और अजारादारी की लड़ाई में शहर कराची की हर सड़क और गली का बुरा हाल है। ऐसा लगता है कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है।
कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी। रही सही कसर स्ट्रीट क्रिमिनल्स पूरी कर देते हैं। सड़क के अतराफ पुराना नाला था जो कचरे के ढेर में तब्दील हो गया और नाले की तामीर में इस्तेमाल होने वाला कई टन सरिया भी चोरी हो गया, जिसके बाद अब सीवरेज की लाइन डाली गई है, मगर लाइन डालने के लिए जमीन तो खोद दी गई और मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे दुकानदार परेशानी का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है इंतजामिया काम कम करती है और काम खराब ज्यादा। ईद की आमद है, रमजानुल मुबारक का सीजन है, मगर टूटी फूटी सड़क और मलबा सड़क पर पड़े रहने से दुकानदारी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। अब ये सिर्फ जो है ना, इन्होंने ये गटर लाइन और पाइप लाइन डाली है, 3 फुट का गड्ढा मारना था। 36 फुट का रोड है ये पूरा। अब वहाँ से यहाँ तक देख लें, 36 फुट का रोड है। 36 फुट के रोड पे 3 फुट का गड्ढा मारा और 36 फुट पर फैलावा किया है इन्होंने। इतने बड़े बड़े गड्ढे। अच्छा, आप थोड़ा कैमरा उधर लेके जाए ना, आप देखिएगा फुटपाथ तक तोड़ दिया इन्होंने दुकानों के ना। दुकानों के ऊपर मलबा, ये कोई तरीका थोड़ी है। यहाँ के काउंसलरों वगैरह का काम है जो गंदा काम कर रहे हैं यहाँ पर। पता क्या, कोई पूछने को, आप ऐसे इलाके में जाएंगे खरीदारी करने? आप अगर आवाम को जगह पे आप होंगे, आप ऐसी जगह पे जाएंगे खरीदारी करने? हमारी तो मजबूरी, हमारी शॉप है यहाँ पे, हम तो मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। बस ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। भाई ये गार्डन वेस्ट पे कहलाता है, ईस्ट पे कहलाता है। यहाँ 15 दिन हो गए ये खुदाई को। पीछे रोड थाने से आ रहा है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसको। तकरीबन काम बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब कोई परेशानी हल नहीं है यहाँ पे, ना कोई कानून नज़र आ रहा है। कम से कम हमारे इस गार्डन के इलाके में कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख ले, मट्टी के ढेर यहाँ पे आप इनको दिखाएं, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं दुकान पे, कोई आ नहीं रहा है। अब सुबह आते हैं और शाम को यूँ खाली चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काग तो दूर की बात, कोई आगे पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। कौन आएगा इस गंदगी के आगे, कौन आएगा वो बात करेगा? मुझे बताएं बात। ये तो मुझे पता नहीं, इलाका कौन सा, मैं यहाँ आते रहता हूँ, काम करता हूँ, और बाकी जो है ये खुदा पड़ा हुआ, इतनी सख्त तकलीफ, इतनी परेशानी है लोगों को पूरी कराची में, पूरे मुल्क में यही हाल हो रहा है। और उसके बाद ये कि कराची नहीं, पूरा मुल्क है ये, और कोई पूछने वाला नहीं है कौन गिर रहा है, कौन सड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, वो अपनी रिश्वत लेके उनको छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस ने ख़राब किया हुआ इस महकमे को, पुलिस की बदतमीजियाँ, और उसके बाद आवाम के साथ इस तरह से पेश आते हैं वो लोग कि हाँ, ये कई पता नहीं कब से पड़ा हुआ, खुदा हुआ, कोई तवज्जो नहीं। इतनी तकलीफ़ें लोगों को, हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं बेचारे सारे। लोग यहाँ से आने जाने कैसे करते हैं? बस वो तकलीफ से गुजरते हैं बेचारे, बुजुर्ग आदमी तो बेचारे गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। कारोबार के वजह से कारोबार बिल्कुल ठंडा है, आपके सामने बिल्कुल ठंडा है। ऐसी हालत ख़राब कर दी इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसी तब्दीली आएगी, कब तब्दीली आएगी। या तो दिल्ली आ जाएगी या तब्दीली आ जाएगी। ये इलाका गार्डन ज़ू है। ये सर सूरत हाल तो पिछले 15 दिन से चल रही है, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम तो इधर ये है कि 2-3 महीने से ही ये गार्डन ज़ू के पीछे सब लगे हुए हैं, और ये रोड तोड़ दिया गया है। एक बहुत बड़ा इसमें नाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर का, अगर ये लोग चाहते तो उसे साफ़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसकी छत तोड़ के उसके अंदर पाइप डाल के लोगों को परेशान कर दिया है। ये नाला इस काबिल था कि इसकी सफाई करी जा सकती थी, और बहुत ही मजबूत हैवी 10 फुट इसकी हाइट है इस नाले की, लेकिन इस महकमों ने इसकी सफाई नहीं करी। इसको तोड़ने, बिल बनाने के चक्कर में इसको तोड़ दिया गया है, और हम लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त यहाँ पे। यहाँ से लोगों को गुजर कैसे होता है? गुजर हो ही नहीं सकता, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता, ना लेडीज़ गुजर सकती है, ना कोई इमरजेंसी है, कुछ भी नहीं हो सकता इस वक्त यहाँ। कारोबार भी बहुत पड़ेगा? कारोबार है ही नहीं सर, ज़ीरो हो गया है कारोबार हमारा। इलाका मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया फिलपोर सड़क की तामीर को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर एहतजाज के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।